नमस्कार, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1995 से बने पहले झोपड़ों को बाद में खरीदने वाले भी शामिल होंगे अब SRA योजना में, कहा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने। भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर लगाया सतन घोटाले में तो जल संपदा मंत्री सुनील तटकरे पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप। विधायक अनिल गोटे के येरवडा जेल पर दिए बयान पर बोले गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल, कहा विधानसभा में कहा है तो सत्य ही होगा। और अगर बारिश थमती है तो जल्द ही भर दिए जाएंगे मुंबई की सड़कों के सारे गड्ढे, दावा किया BMC कमिश्नर ने। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के गोरेगांव इलाके की। आपको बता दें कि मुंबई के गोरेगांव पुलिस ने एक ऐसे हीरा व्यापारी को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि उसने अपनी बहू के साथ कुकर्म किया। वहीं बहू और ससुर के DNA टेस्ट से यह साफ हो गया है कि बहू से पैदा हुए दोनों बच्चे भी आरोपी ससुर के हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। तस्वीर में दिखाई देने वाले इस शख्स को जरा गौर से देखिए। इन महाशय का नाम है जयंती भाई गाड़िया। ये गोरेगांव के शास्त्री नगर में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहते हैं। इन्होंने अपने बड़े लड़के हितेश की शादी तकरीबन 8 साल पहले चारकोप में रहने वाले मलानी परिवार की लड़की गौरी से करवाई। गौरी की विदाई हुई और वह ससुराल गई, लेकिन गौरी की यदि माने तो उसी रात उसका सपना उस समय चकनाचूर हो गया जब उसे पता चला कि हितेश नपुंसकता का शिकार है। इसी बीच ससुर जयंती भाई ने गौरी के साथ जबरन जिस्मानी संबंध बनाए। अपनी इज्जत की खातिर गौरी चुप रही, लेकिन उसके बाद तो यह सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी बीच गौरी को एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। गौरी लगातार अपने ससुराल वालों का जुल्म सहती रही, लेकिन एक दिन जब उसके सब्र का बांध टूटा तो उसने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कथित आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया, जो फिलहाल जेल में है। हाँ, जबरदस्ती 5 साल किया। 2 बच्चे हैं मेरे, और मेरे पास अभी कुछ नहीं है फाइनेंशियली। मैं पापा के घर पे रहती हूँ अभी। इधर गौरी मायके चली आई, जहां उसे बार बार धमकियां मिल रही है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि पुलिस ने जब दोनों का DNA टेस्ट करवाया तो यह सिद्ध हो गया कि ये दोनों बच्चे कथित आरोपी ससुर और उसकी बहू के हैं। इसके बावजूद धनी ससुर ने जेल में रहते हुए भी उसको प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। उसने एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया है, जिसमें साफ तौर पर इसका उल्लेख है कि उसके बहू के मायके वाले उससे पैसे मांगते थे, जिसकी जांच का जिम्मा माननीय कोर्ट ने चारकोप पुलिस को दिया है। यहाँ पे आने के बाद ससुर को हम लोग ने बुलाया तो बोलते ये बच्चे मेरे है ही नहीं, किसी और के करके। नहीं, हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहा है, अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बोल रहे मेरे बच्चे नहीं तो मैं क्यों रखूं इसको। वहीं कथित आरोपी ससुर का यह भी आरोप है कि उसके पोता पोती को बहू के मायके वालों ने बंधक बनाकर रखा है, जबकि मायके वालों का कहना है कि वे हर तरह से पुलिस को अपना सहयोग दे रहे हैं, जबकि उनके ही परिवार को तरह तरह से यातनाएं दी जा रही हैं और धमकियां मिल रही हैं। फिलहाल मामला चाहे जो भी हो, अब गौरी के परिवार वालों का मानना है कि वे गौरी के ससुराल वालों के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हितेश के घर वालों को हितेश के बारे में तमाम जानकारियां पहले से ही थी तो उन्होंने दूसरे घर की लड़की का जीवन क्यों बर्बाद किया। संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के मिल्लत नगर में रोजा इफ्तार पार्टी के लिए जा रहे एक बाप बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में 16 साल के पापा नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि वहीं गंभीर रूप से घायल बाप इम्तियाज खान अस्पताल में भर्ती है। घटना से नाराज मृतक के परिजनों ने देर रात तक ओशिवारा पुलिस स्टेशन पर हंगामा भी किया था।
अभी भी वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, ऐसा माना जा रहा है। घटना शुक्रवार करीब शाम 7 बजे की है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को इसमें नाम आ रहा था, जिसमें 3 लोग फरार हैं। हत्या का कारण आपसी रंजिश बताई जा रही है। आपको बता दें कि मृतक के चाचा एजाज को भी करीब 8 महीने पहले गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को 31 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने की बात चल रही है। वहीं उनको आदेश अब न्यायालय में दिया जाएगा। तो वहीं भले सरकार 1000 दावे कर ले, कानून में बदलाव कर ले, लेकिन बावजूद इसके महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं में कमी नहीं आई है। जी हां, मुंबई की बात करें तो मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में लड़कियां महफूज नहीं हैं। आज सुबह करीब 5:45 पर पीड़ित लड़की माटुंगा जा रही थी, तभी एक लड़का शराब के नशे में महिला कोच में घुस आया और लड़की के साथ छेड़छाड़ी करने लगा। लड़की के शोर मचाने के बाद आरोपी लोअर परेल स्टेशन पर भागने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को मुंबई सेंट्रल जीआरपी में दर्ज कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि लोकल ट्रेन में उस समय कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भरे जाएंगे अब मुंबई के गड्ढे। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। अल्लाह 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 अल्लाह। हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर निगम पर आरोप, गंजेपन से दिलाते हैं निजात, खुद को बताते हैं नई तकनीकी का आविष्कारक, विज्ञापन के लिए लेते हैं सेलिब्रिटी का सहारा, विज्ञापन में ग्राहकों को करते हैं गुमराह, डॉक्टर निगम का बाल जाल। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या है जो आप में जज्बा पैदा करता है? बंद कमरे की मीटिंग्स या फिर समुद्री लहरों पर फतेह? खुद की काबिलियत को यूं ही छोड़ देना या फिर अपनी योग्यता से दुश्मन को ललकारना? दूसरों के फायदे के लिए प्रशिक्षित होना या फिर देश की रक्षा के लिए? अगर आप में है जुनून समुद्र की लहरों को छूने, उसकी गहराई तक पहुंचने या फिर ऊंची उड़ान भरने का, तो भारतीय नौसेना में शामिल होकर गर्व से आगे बढ़ें। क्या आपका फ्लैट नवी मुंबई में है? तो हो जाइए सावधान, लुट सकती है आपकी जमा पूंजी।
रोडपाली पाम बीच रोड अहरोली घनसोली में फील्डरों ने बनाए हैं हवा महल। सीआरजेड में एफएसआई नियमों को किया गया दरकिनार। तो फिर आप मेरे को मत पूछो, इसमें सिर्फ एडीटीपी उत्तर दे सकते। देखिए सिडको का घोटाला, दिन भर सिर्फ चैनल लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। बात करते हैं अपनी अगली खबर की। मुंबई के समता नगर पुलिस में एक ऐसे मनचले युवक को गिरफ्तार किया है जो अक्सर आने जाने वाले स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं को फुसलाकर पहले अपनी गाड़ी में बिठाता और उनका अपहरण करता और उनको सुनसान जगह पर ले जाकर छेड़छाड़ करता था। लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर आखिर इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। पहने इस शख्स को जरा गौर से देखिए। इसका नाम है निशांत अग्रवाल। आलीशान कार में घूमना इसकी फितरत है। लड़कियों से किसी स्कूल का पता पूछना और लिफ्ट के बहाने लड़कियों को अपनी कार में बिठाना इसका पेशा है। और बाद में उक्त लड़की को गाड़ी में बिठाकर व सुनसान जगह ले जाकर उससे अश्लील हरकत करना इसकी आदत है। अपनी आदत से मजबूर इस शख्स ने 2 दिन पहले कांदीवली के समता नगर में एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ ऐसी ही हरकत की थी। पुलिस ने जाल बिछाकर इस युवक को उसी जगह से गिरफ्तार किया है जहां से इसने उस छात्रा को अपनी गाड़ी में बिठाया था। 2 दिन पहले जब एक 16 वर्षीय छात्रा कांदीवली समता नगर से अपने स्कूल जा रही थी तो कथित आरोपी ने पहले उससे उसी स्कूल का पता पूछा जिसमें वह छात्रा पढ़ती थी। उसके बाद उस छात्रा को इसने स्कूल तक लिफ्ट देने का झांसा देकर अपनी कार में बिठा लिया। स्कूल जाने की बजाय इसने कथित छात्रा को सुनसान जगह ले जाकर एक ट्रक की आड़ में उससे छेड़खानी करनी शुरू की। लेकिन जब उक्त छात्रा ने इसका विरोध किया तो यह वहां से भाग निकला। पीड़ित छात्रा के परिवार वालों की शिकायत पर समता नगर पुलिस ने जब अपना जाल बिछाया तो आखिरकार यह रोड रोमियो उसमें फंस गया और जा पहुंचा हवालात, जहां पुलिस इसकी अच्छे से खातिरदारी कर रही है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि ऐसे और कितने मामले मुंबई के विभिन्न पुलिस थानों में इसके खिलाफ दर्ज हैं। संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। और अब बात माटुंगा की। माटुंगा पुलिस ने एक ऐसे बेहद शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इस चोर के खिलाफ आरोप है कि ये जस्ट डायल के जरिए प्रोफेशनल फोटोग्राफर को मॉडल्स की फोटो शूट के लिए बुलाता था और बाद में नशीली दवा मिलाकर उसको कोल्ड ड्रिंक देता था और फोटोग्राफर को बेहोश कर देता था और उसके बाद उसका कैमरा चुराकर भाग जाता था। आरोपी प्रदीप जयदेव घोष, ये 35 एज का है। इनको माटुंगा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया है। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये वेबसाइट से, जस्ट डायल से जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है उनके जो नेम और एड्रेस आते हैं उनको ये डायल करता है और उनको बताता है कि ये हमें मॉडल के वीडियो शूटिंग करने हैं, फोटोग्राफ्स लेने हैं और जो भी चार्जेस है बताइए। और फिल्म इंडस्ट्री के मॉडल्स हैं उनको फोटोग्राफ्स करना है। प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स वहाँ आते हैं कैमरा वगैरह, लेकिन अगर अकेला रहता है तो उनको बातचीत करने में प्राइस जैसा वो क्या करना है, शूटिंग कैसा करना है वो बता के फिर उनको बात में कोल्ड ड्रिंक्स रहेगा, अगर चाय लेगा उसमें जो जिसमें नशा हो जाती है ऐसी दवाएं उसमें मिला देता है। ऐसे कम से कम 3 केसेस हमारे यहाँ हो गए थे। हमारे यहाँ से डिटेक्शन ऑफिसर PSI नाले साहब और स्टाफ कलकत्ता में गए
कलकत्ता में जाके फिर ये आरोपी को वहां से अरेस्ट किया है। और अब बात करते हैं मुंबई की सड़कों की। मुंबई की सड़कों के रखरखाव और देखभाल का काम कईयों के पास है, जैसे महानगर पालिका, मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग, राज्य रोड डेवलपमेंट, रेलवे और न जाने कितने विभाग ऐसे हैं। लेकिन सड़कों की हालत और उनमें गड्ढों को देखकर लगता है कि इस ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जी हां, पूरी मुंबई की सड़कों पर बरसात के पहले ही सैकड़ों गड्ढे थे और बरसात के बाद ये संख्या हजारों में तब्दील हो गई है। आज मुंबई की सड़कों पर करीब 14,271 गड्ढे हैं। इन गड्ढों की मरम्मत भी कराई जाती है, उसके बाद चंद रोज के बाद ये वापस जस के तस हो जाते हैं। वजह है सस्ते ठेकेदार, घटिया क्वालिटी का मटेरियल और जो मानक तय होते हैं उनके अनुसार उनका काम कम होना। कई पार्टियों के विरोध के बाद अब एक बार बीएमसी कमिश्नर सीताराम कुंटे ने दावा किया है कि अगर बरसात रुकती है तो कुछ ही दिनों में इन गड्ढों को भर दिया जाएगा। एक 5,96,000 स्क्वायर मीटर का है जो स्टेट गवर्नमेंट का है और 2,55,000 ये बीएमसी का है। इसमें और एक दो बातें हैं। एक तो इसका कुछ हिस्सा CRZ में आता है और ये पूरा जो रेस कोर्स का एरिया है वो हेरिटेज ग्रेड 2B ना, हाँ ग्रेड 2 है, 2B प्रिसिंक्ट में आता है। तो इसमें कई सारी जटिलताएं हैं, तो इसको एकदम सीधे से ऐसा होगा या वैसा होगा, और डीपी में इसका आरक्षण आरजी करके है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। 2 लैंड के 2 पार्सल हैं, 2 लैंड ओनिंग अथॉरिटीज़ हो जाते हैं और पूरी जो रेस कोर्स है वो दोनों पे फैली हुई है। और तो अभी ये सारी बातें जो हैं ये इन सारी बातों का हमें विचार करना है। और आप जो कह रहे हैं, यहाँ पर गठन नेताओं की एक बैठक हुई थी, उस बैठक में सभागृह नेता यशोधर फणसे ने एक प्रस्ताव लाया था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि ये लीज को ख़त्म किया जाए और ज़मीन जो है पूरी रेस कोर्स से वापस ले ली जाए। तो वो भी गठ नेताओं का जो ठहराव है उसकी भी कॉपी है। वो सब ये सारी चीज़ों का जो रिपोर्ट है वो हमें सरकार को देना पड़ेगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर मुंबई के गड्ढों से किस तरह से मुंबईकर हो रहे हैं परेशान। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद उस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। हजारों फीट गहराई में काम करने का अपना अलग ही रोमांच है। आपको भी देखना चाहिए कि आसमानों से दुनिया दिखती कैसी है। हमारे लिए हर दिन है एक नई चुनौती। ये सभी जांबाज अपनी इच्छाओं और जुनून को पूरा कर रहे हैं। वक्त है खुद के इरादों को पूरा करने का। तो भारतीय नौसेना में शामिल होकर गर्व से आगे बढ़ें। हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर निगम पर आरोप, गंजेपन से दिलाते हैं निजात, खुद को बताते हैं नई तकनीकी का आविष्कारक, विज्ञापन के लिए लेते हैं सेलिब्रिटी का सहारा, विज्ञापन में ग्राहकों को करते हैं गुमराह, डॉक्टर निगम का बाल जाल। देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। क्या आपका फ्लैट नवी मुंबई में है? तो हो जाइए सावधान, लुट सकती है आपकी जमा पूंजी। रोड पाली पाम बीच रोड अहरोली घनसोली में बिल्डरों ने बनाए हैं हवा महल। CRZ में FSI नियमों को किया गया दरकिनार। तो फिर आप मेरे को मत पूछो, इसमें सिर्फ ADTP उत्तर दे सकते। देखिए सिडको का घोटाला दिन भर सिर्फ चैनल लेमन न्यूज पर।
क्या आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं मगर सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा? तो अब निराश मत होइए। लेमन न्यूज आपके लिए लेकर आया है करियर मार्गदर्शन का एक विशेष कार्यक्रम, करियर का फंडा, हर शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। मुंबई के गड्ढों का जायजा लिया हमारी संवाददाता सुधा ने और बात की गड्ढों की समस्या से कि किस तरह से मुंबईकर्स परेशान हो रहे हैं। मुंबई में ऐसी हजारों सड़कें हैं जहां पर उगाए बड़े बड़े गड्ढों पर सियासत गर्म है, लेकिन एक और जहां गड्ढों को लेकर प्रशासन गंभीरता दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर मुंबई में गड्ढों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन गड्ढों के पीछे जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार, राज्य सरकार या फिर बीएमसी प्रशासन? कैमरा पर्सन उदय के साथ सुधा सिंह, लेमन न्यूज, मुंबई। नहीं, मैं इधर यहाँ पे हम लोग इंडियन सिटीजन्स हैं और हम हमारा टैक्स भरते हैं इसके लिए, एंड वी आर ऑल मुंबईकर्स यहाँ पे। एंड जितने भी एवरी सीजन देयर इज सो मच ऑफ पॉटहोल्स ओवर हियर कि हम लोग हैरान हो जाते हैं, इतनी ट्रैफिक होती है, लोगों को कितने सारे अभी हम केसेस देख रहे हैं कि लोग पॉटहोल्स में गिर के मर रहे हैं, बट तो भी हमारा बीएमसी कुछ नहीं कर रहा है। हर साल का चक्कर है, बीएमसी आती है गड्ढे भरने के नाम पर, थोड़ा बहुत लीवापोती का काम करके जाती है, लेकिन हर महीने के बाद 15 दिन के बाद वापस वैसा का वैसा काम हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ से लेके स्टेशन तक सेम पोजीशन है, पब्लिक को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे। और अब बात करते हैं भिवंडी की। अगर सड़कों में गड्ढों के बारे में बात की जाए तो भिवंडी एक ऐसा शहर है जहां सड़कों की में 85% गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ 6 इंच से लेकर 12 इंच तक के गड्ढे हैं, इसलिए भिवंडी को गड्ढों का शहर कहा जा रहा है। यहाँ रोड पर घंटों ट्रैफिक इसलिए जाम रहता है क्योंकि गड्ढे हैं और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे बात करें भिवंडी का नदी नाका, जवाहर मुखाड़ा होते हुए गुजरात की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रास्तों में करीब 8 से 12 इंच के गड्ढे देखे जा सकते हैं। आपने देखा कितने इंच के खड्डे होंगे? ये खड्डे हैं कम से कम 9 इंच से करके 15 इंच तक के खड्डे हैं। अगर छोटी गाड़ी आए तो उसकी चेम्बर भी टूट सकती है अगर संभाल के नहीं चलावे तो। आप भिवंडी में रहते हैं, मतलब आपकी कमर जो है, कमर हर बाइक चलाने वाले की कमर में दर्द होगा, ये हकीकत है। नाम क्या? मैं जयंतीलाल साहब, भिवंडी। किती खड्डे गाडीचा खालचा बेस लागतो, पूर्ण गाडीची गाडी खाली पूर्ण घासून जाते। खड्डे म्हणजे याच्यात काही इलाज नाहीये, काय करणार? मैं रहने के लिए यहीं भिवंडी में हूँ और ये रोज का हमारा रास्ता है। ये रास्ता खड्डे में, यहाँ पर रास्ता तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, लेकिन यहाँ पर खड्डे में रास्ता जरूर दिखाई दे रहा मेरे को। और यहाँ पर ये 2 मिनट का रास्ता है, ये खड्डों में से इतनी ट्रैफिक होती है, इतने हम लोग परेशान होते हैं, स्कूल में जाने के लिए परेशानी होती है, काम में जाने के लिए परेशानी होती है, हर तरह से। तो एक इतना मतलब तकलीफ हो रही है कि यहाँ पे खड्डे में एक न एक बाइक वाला हर 1 घंटे में एक न एक आदमी गिरता रहता है। पुलिस आयुक्त थाने द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी जो भिवंडी के तावरे स्टेडियम में रखी गई थी, वहां हजारों रोजा रखने वालों के साथ साथ कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की थी। वहां पहुंचे गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने जब पत्रकारों को संबोधित किया और सब पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछे कि अनिल गोटी के येरवड़ा जेल पर दिए गए बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब कुछ इस तरह से दिया। वहीं 1995 के पहले बने झोपड़ों को बाद में खरीदने वालों पर अब SRA योजना में शामिल होंगे। ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कही है। इसके लिए कानून में संशोधन करने की बात की उन्होंने विधानसभा में। उन्होंने कहा कि 1 जून 1995 के वोटिंग कार्ड या राशन कार्ड रखने वाले व्यक्ति को SRA योजना के लिए पात्र माना जाता था और उन्हीं झोपड़ों को जब कोई और खरीद लेता था तो उसे SRA की सुविधा नहीं मिल पाती थी। हालांकि सीएम ने इस में बचाव से विपक्ष सदन से वॉकआउट भी कर गया।
और आज शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है। हमेशा की तरह आज भी शिव सैनिकों ने हजारों की तादाद में मातोश्री पहुंचकर उनको बधाई दी, लेकिन उद्धव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बाला साहेब के निधन के दुख से वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं और उत्तराखंड में आई त्रासदी में हजारों की जान गई है। ऐसी स्थिति में वो अपना जन्मदिन नहीं मना सकते। इसी की वजह से शिव सैनिकों द्वारा किसी तरह के कार्यक्रमों को भी करने से उद्धव ठाकरे ने साफ मना कर दिया है। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।